तो दोस्तों कहानी शुरू होते ही हम एमरेली नामी मॉडल को देखते हैं जो रियलिटी शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। वो गाड़ी जल्द ही चला रही थी कि एक आदमी अचानक से उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। कैम्ब्रेली जब उसे जाकर देखती है तो वो आदमी अचानक कैम्ब्रेली पर हमला कर देता है और उसके होंठ को कच्चा चबा जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश ही करती है कि थ्री फिंगर वहां से सामने आकर उसे पकड़ लेता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो दोनों उसकी बॉडी के एक एक हिस्से को लेकर चले जाते हैं। यह सीन काफी थ्रिलर लगता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के रियलिटी शो को प्रोड्यूस कर रहा था। इस शो में टोटल 6 लोग थे। वो सब कैमरेली का इंतजार करते हैं लेकिन वो तो रास्ते में ही मार दी गई। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके बगैर ही शूटिंग करेंगे। वो लड़की मारा को कहता है कि कैमरेली बन जाओ। उसके बाद वो पूरे जंगल में कैमरास फिक्स कर देते हैं ताकि हर पार्टिसिपेट पर नजर रख सकें और साथ ही वो पार्टिसिपेट पर कैमरा लगा देते हैं। फिर उनकी शूटिंग शुरू होती है। फिर डेल उनको टास्क देता है कि आपस में जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। आरवी में उन्होंने जो कैमरा लगाया था उसमें हम नील को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा था। तब ही थ्री फिंगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में खड़ा होकर उस गेम को सेट कर रहा होता है। फिर अचानक सामने से थ्री फिंगर उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंकता है जो दरख्त पर आ लगती है। डेल भी अपना चाकू निकाल कर थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है जो उसके कंधे पर लगता है और अचानक से पीछे एक आदमखोर आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता है। फिर अलीना और मारा को एक टास्क मिलता है। वो दोनों भागती हैं और मारा अपना टास्क पूरा कर लेती है लेकिन साथ में वो अलीना और माइकल को देखकर रोने लग जाती है। मारा माइकल से बहुत प्यार करती है और फिर अंबर और जॉनी को बारबी क्यों नजर आता है। वो समझते हैं कि यही उनका टास्क होता है। वो कपड़े की मदद से उसे उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़कर चलते चलते एक घर में आ जाती है जहां वो टेलीफोन ढूंढने लगती है। उस घर में 4 लोगों की पिक्चर उन्हें नजर आती है जो बहुत खतरनाक म्यूटेंट थे। फिर अचानक उसी घर में कोई आ जाता है और वो देखते हैं कि एक माँ और सिस्टर होते हैं। वो डिलीवरी के दर्द की वजह से चला रही थी। फिर वहीं पर बहुत ही ज्यादा खौफनाक बच्चे का जन्म होता है। अलीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती हैं। तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। तभी वो दोनों दरवाजा और विंडो बंद कर देती हैं। वो काफी घबरा जाती हैं। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट हॉल से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचा भागने लगती हैं। तभी पा वहां पर आ जाता है जो एक कुल्हाड़ी से मारा को सर पे मारता है और वो मर जाती है। अलीना वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक वहां लेकर आ जाती है और मारा की लाश को ट्रक से बांधकर अलीना को ढूंढने लग जाते हैं। और फिर माइकल वहां से निकलकर आरवी की तरफ निकल जाता है और फिर सिस्टर अलीना को भागते देखते हैं। वो अलीना की कमर पर चाकू से वार करती है। डेल को जब होश आता है कि उसके सामने थ्री फिंगर जो नेल को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है, तभी पा और माँ वहाँ पर मारा की डेड बॉडी लेकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है कि तभी डेल उसे जख्मी करता है। डेल एक अच्छा सोल्जर होता है और वो थ्री फिंगर को उसकी ही गन से मार देता है। और फिर माइकल आरवी में आता है और उसी आरवी में पा और माँ होते हैं जो आरवी को चला रहे होते हैं। और फिर पा माइकल को मार मार के जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ नैना घबराई हुई जॉन्सी एम्बर के पास आती है और वो कहती है हमें यहाँ से भागना चाहिए। जॉन्सी उसे मजाक समझता है और वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही। तभी वहाँ जॉन्सी को शक होता है। तभी जॉन से वहाँ गोशत के टैटू की तरफ देखता है जो कैम्बरेली की टांग का होता है और वो समझ जाता है कि हम टांग खा रहे हैं कैम्बरेली की। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। डेल को भी वहाँ से घर मिल जाता है और उस घर में उसे एम नार्ड मिलता है। एम नार्ड मूवीज के फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है और एम नार्ड उसे बताता है कि ये न्यूट्रेंट पेपर मिल और केमिकल वेस्ट की पैदावार है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने थ्री फिंगर को मार दिया है तो वो डेल पर हमला कर देता है और कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा एक डायनामिट उठाकर एम नार्ड के पीछे लगाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और एम नार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ एम्बर, जॉनी, जैक चारों भाग रहे
होते हैं और नैना एक गड्ढे में गिर जाती है और वो बाहर आने की कोशिश करती है। फिर जैक एम्बर और जॉन्सी को मिल की तरफ जाने का कहता है और नैना को ढूंढने लग जाता है और उसे ढूंढकर उसे बाहर निकाल लेता है और वो वहां से भाग जाते हैं। और इतने में सिस्टर उन पर गोलियां चलाना शुरू हो करती है और वो ड्राइवर में कूद जाते हैं और दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इतने में पा और ब्रदर उन्हें एक ही तीर से मार देते हैं। तभी नैना और जैक एक मिल में पहुंच जाते हैं। तभी नैना और जैक आरवी को देखते हैं और वो भागकर आरवी की तरफ जाते हैं और तभी सिस्टर और पा वहां पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मिल ही उनका अपना घर होता है और वो जैक और नैना को अपने डाइनिंग टेबल पर ले जाते हैं और डिनर का टाइम हो जाता है। तभी डेल वहां पर आ जाता है और डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने जाल में फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देता है। फिर डेल जैक और नैना को आजाद करवाता है। तभी पा और माँ वहां पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देखकर पागल हो जाते हैं। पा डेल के ऊपर तीर से वार करता है और तभी माँ डेल की गर्दन पर तेजदार तार फेंकती है। तभी डेल की मौत हो जाती है। तभी नैना बाहर आ जाती है और पा जैक को उठाकर ग्राइंडर में फेंकने लगता है। तभी नैना को जैक के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो एक लेवर को नीचे करती है। तभी लकड़ी का एक खंभा वहां से पा और माँ से टकरा जाता है और सीधा उन्हें ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नैना और जैक वहां से चले जाते हैं। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी जिंदा होता है और मरा नहीं होता, जो कि डी फॉर्म बच्चे को फीड करवा रहा होता है, वो भी मारा की फिंगर से। और उसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।